नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। एलपीजी की लड़ाई सड़कों पर आई। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सिलेंडर के लिए प्रदर्शन किया है और जहां इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बताते चले कि पुलिस ने एक एक कार्यकर्ता को हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया है और यह देखते ही कई कार्यकर्ता सड़क पर लेटकर नारेबाजी करने लगे और जहां पुलिस ने घसीटकर सभी को गाड़ी में बैठा दिया, तो वहीं इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी की छत पर चढ़ते हुए भी नजर आए, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसे नारे लगाते हुए सरकार पर महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए हजरतगंज चौराहे पर हलचल पूरे तरीके से देखने को मिली है और जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है और एक कार्यकर्ता का यह भी कहना है कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, गरीब आदमी बेहद ही परेशान है, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर आपको बता दें कि तमाम उनकी ओर से नारे भी लगाए गए। तो वहीं इस सरकार को सुझाव भी देते हुए उनकी ओर से कहा गया कि जल्द से जल्द सिलेंडर को उपलब्ध कराया जाए। तो वहीं नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया है, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर कई सवाल खड़े किए और ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल की मौजूदगी में बस के ऊपर चढ़ते हुए भी तमाम कार्यकर्ता जो है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत सरकार के गलत फैसले की वजह से आज लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, घरों में भट्टी बनानी पड़ेगी, चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे और बाजार में जिस तरीके से मारामारी है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले हीटर या इलेक्ट्रिक से चलने वाली प्लेट्स की मारामारी है, वो आप देखने को मिलेगी। ये एलपीजी की जो कमी है, एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसकी वजह से ये इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में गोरखपुर में मारामारी है, लोग लाइन में लगने के लिए लड़ रहे हैं। लगता उनके अंदर मुख्यमंत्री जी का थोड़ा स्वभाव आ गया, व्यवहार आ गया, इसलिए आज लाइन में भी नहीं लग रहे हैं, लड़ जा रहे हैं वो लोग। और प्रधान संसदीय क्षेत्र में भी लाइन लगी हुई है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में लाइन हो, मारामारी हो, एलपीजी का सिलेंडर न हो, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी लाइन लगी हो, तो और जगह तो स्वाभाविक है लाइन लगना। और ये सरकार तो पहले से लाइन में लगाती रही, व्यापारियों को जीएसटी की वजह से लाइन में लगा दिया, नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, अब फिर लाइन में लगा दिया। बस तो जैसा कि आपने सुना है कि आज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया है और जहां ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हाथों में सिलेंडर को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और जहां पुलिस बल की ओर से यहां इन लोगों को प्रदर्शन को संभालते हुए आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलूनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। निखिल जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही होगी। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से लखनऊ में आज प्रोटेस्ट किया गया है। निखिल जी। निकिता जी, आपको, श्याम सलोनी जी को और इंडिया व्यूअर्स के सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले निकिता जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा धरना दिया। जब जब जन पर संकट आया, समाजवादी पार्टी ने अड़िग होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ धरना दिया है। और कल मोदी जी ने क्या बात बोली थी? मोदी जी ने कल क्या ये बात नहीं बोली थी, लेट्स स्प्रेड करेक्ट एंड वेरीफाइड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? वो तो बिल्कुल अभी जो इतना बड़ा सीएनजी का जो एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप ये सूचनाएं प्रशासित करो। ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, योगी जी भी क्या बात बोल रहे हैं कि जो भी गलत
सूचना प्रकाशित करेगा उसकी खैर नहीं, तो गलत सूचना अगर हम धरातल पर जाए निकिता जी, तो इस टाइम धरातल पर क्या है, कितनी बड़ी गैस किल्लत हो रही है, होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए, और अभी पता चला मुंबई में जो बेस IRCTC की जो कैंटीन है वो बंद कर दी गई है। इतना बड़ा देश पर संकट हो गया, और हमारे और कितनी शर्मनाक बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी ये बातें बोल रहे हैं कि तुम अफवाह ना फैलाओ। अगर ये अफवाहें हैं तो आप कम से कम रोड पर तो जाओ, रोड पर तो पता लगे। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने लग जाते हैं, इस पर ये जनता को गलत साबित करने लग जाते हैं। अगर मैं तो खाली बीजेपी को एक बात बता दूं कि अगर आप गलत बोल रहे हो तो आप एक बार जाकर रोडों पर देखो तो फिर क्या हाल है। वैसे प्रदेश में चले जाओ आप, अभी नोएडा में आपने देखा कितनी बड़ी किल्लत हुई है। मैं तो भी जो साइबर सिटीज है उनकी बातें कर रहा हूँ। अभी जो हमारे गाजियाबाद के DM है रविंद्र कुमार जी, उन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने बोला कि हमारे जिले में कोई भी गैस किल्लत नहीं है। एक बार DM साहब अगर आप रोड पर जाके देखो, एक बार आप मोहल्ले में जाकर देखो, एक बार आप एजेंसी में जाकर देखो क्या हाल है। वहां पर निकिता जी जो 900 रुपए का सिलेंडर होता था वो 3000 तो छोड़ो 5000 रुपए में भी नहीं मिल रहा है ब्लैक में। और साफ तौर पर गरीब आदमी गैस सिलेंडर लेगा, वहां के जो गैस एजेंसी के लोग ये कह रहे हैं तुम्हें लेना है तो लो या तो मत लो। बिल्कुल धड़ल्ले पर गैस सिलेंडर ब्लैक में जाए, और उसके बाद पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखना चाहिए। और दूसरी बात, 2016 में नोटबंदी में देश का शिकार इस भाजपा सरकार ने किया था। उसके बाद 2020 में जब ऑक्सीजन किल्लत हुई थी उस समय देश का शिकार बीजेपी ने किया था। और 2026 में हम इस समय खड़े, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लाइनों में लगवा दिया। और लाइनों में निकिता जी इतने आदमी बेहोश हुए हैं, और कहीं ना कहीं आदमियों की जान पर बातें बनाई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो महलों में रह रहे हैं, इनके यहाँ बावर्ची खाना बनाने के लिए, इनको क्या पता कि देश। चलिए ठीक है निखिल जी। श्याम जी आपके और आना चाहूंगे, आपने तमाम बातें निखिल जी की ओर से भी सुनी। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर हैं, गैस का जो पूरा स्टॉक है, तो फिर ये कतारें क्यों? श्याम जी आपको और साथी मित्र निखिल जी को मेरा राधे राधे। देखिए निकिता जी, निखिल जी की मजबूरी है क्योंकि जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी की नीतियां कुछ है ही नहीं। उसका केवल एक ही कार्य है, उसका एक ही कार्य है कि राष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आपदाओं में मौका देखना, जनता को भ्रमित करना, अफवाहें फैलाना, अपना उल्लू सीधा करना, किसी भी तरीके से सरकार में आने का प्रयास करना, ये समाजवादी पार्टी का एक एजेंडा बन चुका है। आज वैश्विक समस्या ये बन चुकी है क्योंकि वेस्ट ईस्ट की ये लड़ाई है। फिर भी आप हमारी कूटनीति देखिए, अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस भी है, डीजल इंजन भी है। मैं इनकी भाषा से बता दूं, हाँ पर्याप्त मात्रा में है। क्योंकि लड़ाई लंबी चल सकती है तो हम इसलिए थोड़ी कटौती किए, थोड़ा 2-4 दिन का समय हमने, जो 21 दिन में बुकिंग होती थी वो हमने 25 दिन कर दी है। जहां पर हमको 100 सिलेंडर देने थे वहां हमने 80 सिलेंडर किए हैं कॉमर्शियल में। घरेलू में हम पूरे सिलेंडर दे रहे हैं, कहीं पर कोई आपदा नहीं है। अब चूंकि यही इन्होंने कोरोना काल में किया था, लोगों को भ्रमित कर दिया, इतना भ्रमित किया कि लोग परेशान हो गए। श्याम जी देखिए कतारें तो लगी हैं, कतारें तो लगी हैं गैस एजेंसियों पर। निकिता जी कतारें तो आपने देखा होगा, कोरोना काल में बहुत लगी थी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए मारामारी हो गई, लेकिन जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया, तो लोगों के घरों से वो ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे हुए निकले थे। यही विपक्ष ने यही हल्ला मचा दिया था, यही विपक्ष आज कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। लोग भयभीत हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि मारामारी हो जाए और हमको कुछ मिलेगा नहीं, हमारा क्या होगा। तो ये सच्चा है कि व्यक्ति कोई भी हो, उसे लगता है कि मेरे घर में व्यवस्था कर लूं, उस चक्कर में वो मारामारी में भाग दौड़ कर रहे हैं। हम बार बार अपील कर रहे हैं, सरकार ने अपील की है, पर्याप्त मात्रा में सबको गैस मिलेगी, कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दे रहा हूं, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पत्रकारों को भेजिए, बल्कि पुलिस को चाहिए इन लोगों को चिन्हित करे, इनके घर पर जाए, इनके घर में सबके यहाँ सिलेंडर। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं श्याम जी ये कह रहे हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। 101% अफवाहें फैलाई जा रही है, 101%। और ये विपक्ष की चाल है बहुत बड़ी, ये विपक्ष का। पर आज ही देखिए एक शिप आज ईरान से आई है,
आज ही आइए, हमारे दो सिर्फ 10 क्रूज और तैयार है, वो आ रहे हैं। ये ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी रडार बंद करा ठीक है दी, श्याम हमारी जी। शिप भेजी है। निखिल जी, क्या ये वाकई हमारे में जिस शक्ति, तरीके से हमारी ताकत है। विपक्ष पर श्याम सलोनी जी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई ये बात है? देखिए, एक इस बात में ये भी तो देखा जाए ना कि देखिए, जिनको सिलेंडर चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन लोग जो है स्टॉक भी तो कर रहे हैं, उससे भी तो व्यवस्थाएं जो है वो चरमराएंगी ना, और कहीं इसी का फायदा तो विपक्ष नहीं उठा रहा है। निखिल जी। निकिता जी, 2020 में जब कोरोना में आपदा आई थी, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पूरे देशवासियों को जब ऑक्सीजन नहीं दे पाई, तो इस समय गैस क्या देगी? और ये अफवाहों की बात करते हैं। मेरे को तो हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसी बातें बोलते हैं। ये शायद से मीडिया पर कम रहते हैं, ये ग्राउंड पर कम रहते हैं। इनके मोहल्ले में, अगर ये अपने मोहल्ले में देखेंगे तो वहां से जो गैस एजेंसी है वहां पर ये कतारें देख लेंगे। देश की तो बात छोड़ दीजिए, और अगर ये गूगल पर अगर ये खाली एलपीजी इश्यू भी लिख देंगे तो इनको खुद पता लग जाएगा कि देश में क्या हाल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा मुद्दों से जनता को बरगलाते हैं, हमेशा झूठ सबसे पहले बोलते हैं, क्योंकि सच ये बोलना नहीं जानते हैं। और आप कितना झूठ बोलोगे सर? आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, वो इसलिए धरना दिया है कि कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात निकिता जी, मैंने अभी एक खबर पढ़ी, कैसे किसी के घर में शादी थी कानपुर में, वहां पर हलवाई नहीं आए क्योंकि वहां पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए वो शादी कैंसिल हो गई। निखिल जी, पर यहाँ पर बात समझने वाली ये भी तो है ना कि ये मुद्दा तो इंटरनेशनली है ना, इंटरनेशनली मुद्दा है, और सरकार जो है पूरे तरीके से इन व्यवस्थाओं को, ये व्यवस्थाएं चरमराए ना, इसके लिए पूरे तरीके से प्लानिंग की जा रही है। यदि कोई जो सिलेंडर 21 दिन में मिलता था, उसे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि 25 दिन कर दिया जाता है, तो इसमें दिक्कत क्या है विपक्ष को खास तौर पे? निकिता जी, इन्होंने बोला 25 दिन में कर देंगे, पर अभी तक 25 दिन में किनको मिल गया है? किसी को नहीं मिला है। और आपने अगर ग्लोबली सिचुएशन बोली है तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, सिचुएशन ग्लोबली है, पर अगर हमारे देश में सिचुएशन आई है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल भी एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। न खाली एक बात जरूर बोल रहे कि अफवाह ना फैलाए। अरे भैया, अफवाह कहाँ है? हर टीवी चैनल इस चीज को दिखा रहे हैं कैसे कितनी बड़ी किल्लत हो रही है, ये उसको नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जनता को ये बरगला रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी इतना ट्रंप से क्यों डरते हैं? अगर मोदी जी अगर थोड़ा बहुत ईरान के साथ कर दे तो कम से कम हमारे जहाज तो वहां से आ जाएंगे, उस पर ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इतनी बड़ी किल्लत ट्रंप जी के दिशा निर्देश में मोदी जी के रहते हुए इतनी बड़ी किल्लत देश को उठानी पड़ रही है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। आखिर क्यों मोदी जी इतना अमेरिका से डरते हैं कि इतनी बड़ी गहरा संकट हमारे देश पर आ गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली मीटिंग पे मीटिंग करते जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो इन चीजों को, सारी चीजों को लेकर जनता को ये चीज बिल्कुल समझ आ रही है। और अगर इन पर कोई बोलेगा, कोई विद्रोह करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी वाले लोग देश विरोधी बता देंगे। इस समय अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो जितने भी लोग लाइनों में खड़े हैं इनको ये देश विरोधी बोल दें, ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि वो जनता है। तो चलिए ठीक है निखिल जी। मुद्दे की होनी चाहिए। श्याम जी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि सिलेंडर के जो दाम है उनको भी बढ़ा दिया गया है। 3000 रुपए जो 900 सिलेंडर होता था निकिता जी, वो 3000 रुपए आज ब्लैक में मिल रहा है, और वो ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। अब उसकी अमाउंट 5000 रुपए होगी पर सिलेंडर की, और वो फिर भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जहां पर ये मिल रहा है वहां पर पुलिस वाले ठीक है निखिल जी, काला बाजारी को, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल पाती। तो कहीं ना कहीं जो गरीब जन है, और गरीब जन तो छोड़िए, जो जिनके बड़े बड़े होटल है, जिनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट और होटल बंद कर दिए। हो गया भाई, हमारी तो बात छोड़ दे। ठीक है निखिल जी, ठीक है, श्याम जी से जवाब लेने दीजिए। ठीक है श्याम जी। सुन लिया डॉक्टर निखिल साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और झूठ जितना बोल सकते हो बोल लीजिए। निकिता जी, माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सरकार का गलत फैसला। मुझे ये समझ नहीं आता सरकार का कौन सा गलत फैसला है। युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, सरकार का इसमें क्या फैसला होना चाहिए? सरकार ने फैसला लिया, ईरान से बात हुई, ईरान के विदेश मंत्री ने वाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि जहां पर भी तिरंगे लगे हुए जो जहाज हैं, जो शिप हैं, वो सब वापस इंडिया जाएंगे, वो सकुशल जा रहे हैं, और राडार से भी उनको हटा लिया गया है जिससे कोई बमबारी ना हो। और एक शिप आ गई है, 2 तैयार बैठी हैं। ये फैसला गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है अखिलेश यादव जी की नजर में, कूटनीति है हमारे योगी जी की। जो अमेरिका बार बार बहुत अपने आप को शक्तिशाली बन रहा था, उस अमेरिका को सबक सिखवा दिया ईरान से।
और ईरान से हमारे ताल्लुक वही मधुर हैं। ये विपक्ष की चाल है, विपक्ष अफवाह फैलाता हर चीज में। यदि हमारे ईरान से संबंध मधुर नहीं होते तो क्या आज ईरान से कोई शिप, कोई जहाज तेल लेकर के मेरे बंबई में उतर रहा होता? शायद इनको जानकारियां नहीं है, विपक्ष पूरी जानकारी हासिल किया है। श्याम जी, यहाँ पर देखिए सिलेंडर के दाम भी तो बढ़ गए हैं ना। जहाज पर ईरान वालों ने हमला किया। वहीं अगर इसके विपरीत डीजल और पेट्रोल की बात की जाए तो उनका भी दावा ये किया गया है सरकार की ओर से कि पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन उनकी जो कीमत है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर कीमत में भी बदलाव हुआ है और पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कतारें नजर आ रही हैं वो भी एक सवाल खड़ा कर रही हैं। श्याम जी नहीं निकिता जी, देखिए कीमत बढ़ना और कीमत घटना, आज कीमत अगर बढ़ी है तो 4 दिन बाद कीमत और कम हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में, मैं आज 12 मार्च की बात कर रहा हूं, आज की डेट में भी हमारे यहाँ जो गैस की कीमत है, सिलेंडर की कीमत है, वो यूपीए सरकार, जब आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 1260 रुपए का सिलेंडर था, आज 865 से 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। वही सिलेंडर आज भी सस्ता है हमारा। ऐसी वैश्विक आपदा में भी सरकार ने सिलेंडर को दाम बहुत कम रखे, लेकिन ये विपक्ष को दिखाई नहीं देगा। विपक्ष को क्या दिखाई देता है? आपदा आई है, देश संकट में आ सकता है, उत्पादन क्षमता थोड़ी हमारे यहाँ कम है, तो ये इसमें घिराव करने की कोशिश करते हैं। किसान को जब खाद दी जा रही है, खाद किसी वजह से खेप आने में, खाद किसान तक पहुंचने में कहीं डिले हो गया, तो अफवाह आ गई, किसान परेशान हो गया है, तो किसान भी घर से निकलता है कि मेरी कहीं खाद न मारी जाए। ये लोगों को भ्रमित करते हैं, हर वर्ग को भ्रमित करके अफवाह फैला के ये केवल अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। क्योंकि इनकी दुकान का शटर डाउन हो चुका है, ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि अफवाह उड़े, लोग मरे, कटे, जातिवाद में पहले, अफवाहों में पहले, लेकिन इनकी दुकान चलनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। ये फर्म में इनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, कुछ इनके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जैसे निखिल जी हैं, ये इनके कर्मचारी हैं, पेड वर्कर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र प्रेमी है, हम लोग राष्ट्र के लिए बात करते हैं। निखिल वाकई क्या, निखिल जी वाकई क्या ऐसा भ्रमित करने का काम समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है? क्योंकि देखिए एक तो लोग वैसे ही पैनिक हैं, पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर गैस सिलेंडर की बात हो, लोग इस समय पूरी तरीके से पैनिक हैं, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से कहीं इस चीज को और भी तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। निखिल जी। निकिता जी, मैं तो बिल्कुल छोटी सी बात बोल लूंगा, हालांकि श्याम सलोनी जी कुछ बात बोले, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कैसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल परे होता है। मैं तो खाली इनसे इतनी विनती करता हूँ, भाजपा के नेता प्रवक्ता से, अगर आप इन चीजों को अफवाह बोल रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप किसी भी गैस एजेंसी के सामने जाकर एक बार ये बोल दीजिए, भाई ये आप अफवाह ना फैलाओ। आपको बिल्कुल ऑन स्पॉट आपको जनता जवाब दे देगी। आप में इतनी हिम्मत नहीं है किसी गैस एजेंसी के सामने जाने की, क्योंकि जनता आपको जवाब देगी। और दूसरी बात, इन्होंने बातें बोली परिवारवाद की। अरे भैया, आपसे बड़ा परिवारवाद तो कहीं है ही नहीं। आप मुद्दे से भटक कर परिवारवाद पर आगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं आपको बिल्कुल नहीं पता। अभी बिहार में किनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, आप इस पर बिल्कुल मौन है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों से भागते हैं। और अगर ये बातें अफवाह की निकिता जी कह रहे हैं, तो इनसे बड़ा मैं समझता हूँ झूठा पाखंडी भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। हर न्यूज चैनल पर आप देख लीजिए, इस समय सबसे बड़ा देश में संकट क्या चल रहा है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। एलपीजी का चल रहा है, नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, अगर जनता के वर्ग लाने की बात कर रहे हैं तो कम से कम ये इन्होंने अभी तक निकिता जी एक बात नहीं बोली है कि कैसे कैसे इसका समाधान किया जाएगा। वैसे बातें बोलते झूठ की, इन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि भाई इसका समाधान किया जाएगा। और ये कैसे बोले जब इनके पास कोई ऐसा स्कीम ही नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जिसके कारण जनता को परेशानी ना झेलनी पड़े। श्याम सलोनी जी, आप एक बार गैस एजेंसी तो छोड़ दीजिए, आप कई मोहल्ले में चले जाइए, मोहल्ले में आपको पता लग जाएगा क्या हाल है। ठीक है, इस समय देश में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है। आप एक बार फील्ड पर जाके देखिए कितनी बड़ी किल्लत इस समय जनता उठा रही, जनता कितनी परेशान है, वो आपको बिल्कुल समझ देगा, क्योंकि आपको पता है ये तो आपकी जो। ठीक है निखिल जी, श्याम जी बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आपको। निखिल जी कह रहे हैं कि आप स्वयं जाकर देखे जरा, गैस एजेंसी पर जाएं, जवाब दीजिए जरा। देखिए निकिता जी, मेरी फेसबुक आईडी पर जाएंगी ये,
अब से आधा घंटा पौन घंटा पहले का ही मैं एक टीवी चैनल पर बैठा था। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने उस पर लिखा, एक व्यक्ति ने मेरी फेसबुक आईडी पर लिखा कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, लोग मर रहे हैं। उनका यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्वीट्स का दुकान है, मिठाई का। मैंने उनको लिखा कि आपके यहाँ अभी 5 सिलेंडर आए हैं। उस समय मैं वहीं पर था 1 घंटा पहले। मैंने कहा अभी 5 सिलेंडर आए हैं, अब आप मुझे बता दीजिए आप क्या खाली है कि नहीं, आप चेक कराइए, कहो तो मैं जाके चेक कराऊं या आपके यहाँ दबी चलवाऊं, ये अफवाह ना फैला। उसके बाद उनका कोई आया नहीं है। आप मेरी फेसबुक पर देख सकते हो। तो ये अफवाह फैलाना समाजवादी पार्टी का काम है, इनके प्रतिष्ठान में काम चल रहा है। लेकिन बाहर दिखा देंगे कि साहब गैस नहीं मिल रही है, लोग जो आ रहे हैं उनके यहाँ उन्होंने वो लगा दिया है, उस मिठाई वाले ने लगाया, मैंने हटवा था उसको कि गैस नहीं आ रही है, मिठाई बनने मुश्किल है, महंगाई बढ़ गई है। ये लूट रहे हैं, लुटेरे हो चुके हैं ये लोग, यही समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग। ये इनके प्रतिष्ठानों पर इनने मौके का फायदा उठा रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही है, हमको ब्लैक में मिल रही है, इसलिए मिठाई महंगी है, इसलिए ये सब्जी महंगी हो गई है। भैया सुधर जाओ, जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी आपको। और भारतीय जनता पार्टी से तुलना करते हो तो आपके अंदर राष्ट्र भावना जागृत करो, पहले राष्ट्र भावना जागृत करो। जिस दिन राष्ट्र भावना जागृत श्याम जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि देखिए गैस सिलेंडर की को लेने के लिए गैस एजेंसियों पे तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं और इस बीच जो है काला बाजारी भी जमकर हो रही है। सवाल मेरे से है? हाँ जी। देखिए जी, लाइन लग रही है, ये तो सच्चाई माननी पड़ेगी कि गैस की किल्लत है या नहीं है, लेकिन क्योंकि आपदा है और पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में है ये। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी गैस है, लेकिन लोग भयभीत रहते हैं, पता नहीं कितने दिन युद्ध चलेगा, मिला नहीं मिला, तो उनको लगता है कि मैं पहले ले लूं, पड़ोसी को मिले ना मिले, पड़ोसी जिए या मरे, हर व्यक्ति पहले अपने उस पर लगा है। कारण क्या है? आज विपक्ष को चाहिए था अपील करते कि घबराने की जरूरत नहीं है, राष्ट्र के पास सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में, बहुत तादाद में हमारे पास ईंधन है, साधन है, आप कोई घबराए नहीं। लेकिन विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है? विपक्ष चाहता है कि उद्यम हो, लोग सड़क पर आ जाए, मारकाट करें, झगड़े करें, जातियों में बढ़ जाए, धर्म पर बढ़ जाए, किसी भी तरीके से भारत में आग लगा दें ये लोग। ये विपक्षी की भूमिका निभाते हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खामनेई साहब मारे गए हैं। खामनेई साहब के मारे जाने से यहाँ का जो मुस्लिम ने जो अपना रोष प्रकट किया था, उस रोष को ये कैश करने के लिए कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, और भारत सरकार खामनेई जी की मौत पर कुछ नहीं बोल रही है। जबकि यहाँ को सबको समझ लेना चाहिए, भारत सरकार का ईरान के साथ बहुत मधुर संबंध है। आज ईरान ने एक शिप भेजी है, 2 शिप और आ रही है, भारी तादाद में हमारे पास ईंधन आ रहा है, जैसे पहले आता था उसी रूप में ईरान से आ रहा है। भैया अगर ईरान से हमारे संबंध नहीं है तो क्यों भेज रहा है ईरान? चलिए ठीक है। ईरान यदि अमेरिका कहते दबाव होता। ठीक है श्याम जी, बिल्कुल। निखिल जी, तो आपके आखिरी कमेंट्स जानना चाहूंगी, समय का अभाव है, जल्दी से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बात बोली कि विपक्षी मौके का फायदा उठा रहे हैं, तो ये बात उन्होंने बोल दिया है, मौका क्या है। और दूसरी बात चल रही है सिलेंडर की, ये बात काम पर ले गए हैं हिंदू मुसलमान। तो इनकी जो मानसिकता है निकिता जी, ये हिंदू मुसलमान की हमेशा इनकी मानसिकता है, इनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज पर सुन रहे हैं। क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री जी इतना दुर्भाग्यपूर्ण, हम कह रहे हैं कि नाम नरेंद्र है और काम सरेंडर है, और इस समय वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को जितने बरगलाड़े पर अब बरगलाड़ जी पाए होंगे, जनता ने इनकी चीजों को देख गया है, और आने वाले टाइम में जनता। ठीक है श्याम जी, आपके आखिरी कमेंट्स। ठीक है जल्दी से। निकिता जी, अखिलेश जी की सरकार को पूरे प्रदेश से देखा था, केवल मुस्लिम बेटियों को वजीफा मिलेगा, केवल वो कब्रिस्तानों की बाउंड्री होगी, मुसलमानों को पहला अधिकार दिया जाएगा। पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा है। इसलिए आप ये ना बोले कि आप मुसलमानों की बात नहीं करते हो, आप ठीक है श्याम जी, करते हो। आप ठीक है श्याम जी, निखिल जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस समय पूरे देश भर में
गैस की खास तौर पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि किल्लत है, उसको लेकर लोग लगातार गैस एजेंसी पे पहुंच रहे हैं। सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास गैस सिलेंडर्स का स्टॉक है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।